बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कैनवा कोर्स की दूसरी क्लास है। इससे पहले पहली क्लास में हमने समझा था कि कैनवा का न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके होम पेज का जो इंटरफेस है उसका हमने ओवरव्यू लिया था। तो जब क्रिएट न्यू डिज़ाइन करके हम कैनवस में आ जाते हैं, यानी हमारे सामने हमारा कैनवस ओपन हो जाता है जिस पे हमने अपना डिज़ाइन बनाना होता है। इसे बोलते हैं, जहां हम अपना काम करते हैं उसे बोलते हैं एडिटर। और इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके सामने ये वाला सारा जो इंटरफेस है, मैंने ये रेड कलर से इसे हाईलाइट कर दिया है। ये कहलाता है कैनवा का एडिटर, क्योंकि इसी में हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उन्हें एडिट करते हैं और सारा काम जो है वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड इसी एडिटर में ही ऐड किया जाता है। तो आज हम इस कैनवा एडिटर का जो टॉप मेन्यू है, ये वाली जो टॉप बार है, इसे हम आज देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं कैनवा की तरफ से, कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। पहली ये ऑप्शन है होम। होम जैसा इसके नाम से जाहिर है कि इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप वापस अपने कैनवा के होम पेज पे चले जाएंगे। जो दूसरा मेन्यू है वो है फाइल। तो फाइल के अंदर बहुत सारी जो हैं वो ऑप्शंस हमें दी गई हैं, तो जिन्हें हम देखते हैं, उनका ओवरव्यू लेते हैं। ये हमने जैसे ही फाइल मेन्यू पे क्लिक किया, पहली ऑप्शन अनटाइटल्ड डिज़ाइन, यहाँ हमने अपने डिज़ाइन का या अपने फाइल का, जिस असाइनमेंट पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने अनटाइटल्ड डिज़ाइन रखा हुआ था, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है इधर। तो इसको हम अपनी मर्ज़ी का नाम देने के लिए जस्ट इस पे यहाँ क्लिक करेंगे और मैं अपना नाम इस डिज़ाइन को दे देता हूँ न्यू डिज़ाइन। और नीचे इसका साइज़ जो है वो मेंशन है कि इसका 1080 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल्स का ये कैनवस हमने लिया है। अगली ऑप्शन है क्रिएट न्यू डिज़ाइन की। ये अगेन वही चीज़ है जो हमने इसके होम पेज पे पहली क्लास में देखी थी। टॉप राइट कॉर्नर पे जो ब्लू कलर की ऑप्शन थी कि न्यू डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आप उस पर क्लिक करते हैं, तो ये भी वही चीज़ है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे, तो आप जिस डिज़ाइन पे अभी काम कर रहे हैं वो इसी तरह इसी विंडो में पड़ा रहेगा, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। एक नया कैनवस, एक नया डिज़ाइन बनाने के लिए आपको नया एडिटर एक नए टैब के अंदर यहाँ ऊपर, जैसे ये हमारा न्यू डिज़ाइन जो है वो इस टैब के अंदर खुला है जहाँ पे इस वक्त माउस पॉइंटर है। जैसे ही हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, ये हमसे उसका साइज़ मांगेगा कि आप बने बनाए साइज़ इनमें से कोई ले लें। प्रेजेंटेशन है, फेसबुक पोस्ट, जो भी आपने जिस चीज़ से रिलेटेड भी कोई पोस्ट डिज़ाइन करनी है वो साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ अगर मर्ज़ी का साइज़ रखना हो तो आप कस्टम साइज़ पे क्लिक करें। यहाँ पहले इस पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप मेंशन करें उसकी विड्थ। फ़र्ज़ करें मैं 700 उसकी विड्थ रख देता हूँ, एक रैंडम विड्थ मैंने दे दी है, और हाइट उसकी 800 दे दी, या जो भी आपका रिक्वायर्ड साइज़ हो डिज़ाइन का वो मेंशन करने के बाद ये जो नीचे बड़ा आपको बटन नज़र आ रहा है वो क्रिएट न्यू डिज़ाइन, इस पर क्लिक करना है। और ये हाइट और विड्थ के आगे ये अगेन यहाँ पे मेजरमेंट यूनिट्स भी आपको दिए गए हैं कि आप अपना जो न्यू डिज़ाइन है वो पिक्सल्स में रखना चाहते हैं, उसकी मेजरमेंट इंचज़ में, मिलीमीटर्स में या सेंटीमीटर्स में। इसको हमने पहली क्लास में बड़ी डिटेल में सीखा था। तो खैर ये मैं पिक्सल्स में ही इसको रहने देता हूँ। और उसके बाद आपने क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो ये ज़रा ऊपर देखें आप कि ये आपका जो न्यू डिज़ाइन हमने पहले क्रिएट किया था वो वैसे का वैसे इस टैब के अंदर पड़ा हुआ है, ये वाला। और ये अनटाइटल्ड डिज़ाइन 700 बाई 800 पिक्सल्स के ना जो हमने नया डिज़ाइन लिया था फाइल मेन्यू की इस दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करके जो हमने क्रिएट न्यू डिज़ाइन किया था वो एक अलग टैब के अंदर, आपके ब्राउज़र में अलग टैब के अंदर ओपन हो गया है यहाँ पे। कि अब आप इन दोनों पे भी काम कर सकते हैं कि इस टैब पे क्लिक करें तो आप अपने इस न्यू डिज़ाइन पे काम कर सकते हैं। अगर इसी
पुराने डिज़ाइन पे काम करना चाहते हैं तो वो भी वैसे क्या वैसा इस टैब के अंदर पड़ा हुआ है, उस पे भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फ़ाइल मेन्यू की ये जो दूसरी ऑप्शन है क्रिएट न्यू डिज़ाइन, वो उसकी वजाहत हो गई होगी। फ़ाइल मेन्यू का तीसरा जो ऑप्शन है वो है अपलोड फाइल्स। ये जैसे अपने नाम से वाज़े है कि अपलोड फाइल्स मतलब अगर आप कोई भी फ़ाइल, कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट, किसी किस्म की भी चीज़ अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल डिवाइस से कैनवा के ऊपर यहाँ आप लेके आना चाहते हैं कि आप उस पर फर्दर काम जो है वो कैनवा के अंदर करना चाह रहे हो, तो आप अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से या सेल फ़ोन से कोई भी फ़ाइल अपलोड करके यहाँ कैनवा में ला सकते हैं। हमारे इस फाइल मेन्यू के अंदर अपलोड फाइल्स के बाद अगली ऑप्शन आती है शो रूलर्स एंड गाइड्स। इसकी शॉर्टकट भी आगे मेंशन की गई है, Shift+R अगर दबाएंगे तो तब भी ये ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसका नाम ज़ाहिर कर रहा है कि ये जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने जो है वो रूलर्स हमारे डिज़ाइन के ऊपर अपीयर हो जाएंगे। जैसे ही ये मैंने इस पर क्लिक किया तो ये आप इधर देख सकते हैं कि ये टॉप के ऊपर भी आपको रूलर नज़र आ रहा है और इधर लेफ़्ट साइड पे भी रूलर नज़र आ रहा है। तो ये और इसकी मेजरमेंट जो है, क्योंकि हमने पिक्सल्स रखी थी अपने डिज़ाइन की, तो ये रूलर भी जो है वो पिक्सल्स में ही यहाँ पे मेजरमेंट शो करवा रहा है कि हमने 1080 बाई 1080 का कैनवस लिया था, तो ये यहाँ से 0 से लेके यहाँ 1000 पिक्सल्स पूरे हुए और आगे ये 80 आगे। इसी तरह इस तरफ अगर हम देखें तो ये यहाँ 0 पिक्सल से डिज़ाइन हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हो गए, ये जहाँ पे माउस पॉइंटर है इधर हो गए 1000 और 80 नीचे, यानी ये स्क्वायर हमने कैनवस लिया था 1080 बाई 1080 जो इसकी इंस्टाग्राम की पोस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये है हमारे रूलर्स। रूलर उसी मेजरमेंट यूनिट में शो होगा जिसमें हम अपना डिज़ाइन लेते वक्त, कैनवस लेते वक्त जो हम मेजरमेंट यूनिट रखेंगे उसी में ही रूलर्स पे भी वही मेंशन होंगे। जैसे इस वक्त हमने पिक्सल्स में लिया था तो यहाँ पे पिक्सल्स में वो मेजरमेंट शो करवा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है शो मार्जिन्स। इसको अगर हम क्लिक करें तो ये हमारे जो हमारा कैनवस है या हमारा पेज है उस पे ये मार्जिन्स, ये डॉटेड लाइन की सूरत में मार्जिन शो करवा देगा कि अगर डिज़ाइन को खूबसूरत रखने के लिए अगर साइडों पे, साइड्स के ऊपर कुछ मार्जिन छोड़ दिया जाए तो वो देखने में अच्छा लगता है कि खाली मार्जिन, जैसे हम कभी कोई डॉक्यूमेंट भी बनाएं तो उसके चारों तरफ हम एक मखसूस मार्जिन छोड़ते हैं, बिल्कुल एज से शुरू नहीं करते, ना डिज़ाइन ना ही डॉक्यूमेंट। तो उसी तरह ये मार्जिन छोड़ने के लिए भी ये आपको गाइडलाइन मिल जाती है कि आप अपना बैकग्राउंड तो ज़ाहिर है हमारा एज से एज तक ही आएगा, तो जो हमारा मटेरियल है, जो मैटर हमने अपने डिज़ाइन पे देना है, तो वो अगर इस मार्जिन के अंदर रहेगा तो ये साइडों पे हम खाली जगह जो स्पेस छोड़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है ये मार्जिन, इसीलिए हर डिज़ाइन में या डॉक्यूमेंट में छोड़ा जाता है। इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। फाइल मेन्यू के अंदर शो मार्जिन के बाद अगली जो हमारे पास ऑप्शन है वो है शो प्रिंट ब्लीड। ये इस वक्त आपके सामने शो हो रही है, शो प्रिंट ब्लीड। इसको अगर हम ऑन कर दें तो कैनवस के ऊपर ये एक डॉटेड लाइन जो बिल्कुल एज से बिल्कुल करीब, आपको कैनवस के एज से बिल्कुल करीब ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, इस इतने एरिया को बोलते हैं प्रिंट ब्लीड। इसका बेसिकली ताल्लुक है जो डिज़ाइन प्रिंटिंग के प्रोसेस से गुज़रने हों या उन्होंने प्रिंट होने के बाद पेपर पे या किसी बैनर के ऊपर, फ्लैक्स के ऊपर, किसी जगह भी उन्होंने प्रिंट हो के हार्ड कॉपी की शक्ल में सामने आना हो, तब ये प्रिंट ब्लीड की ऑप्शन जो है इसे ऑन कर लेना ज़रूरी हो जाता है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि जब हमारा कोई डिज़ाइन प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग प्रेस में जाता है तो वहाँ एक ही शीट के ऊपर वो एक एक डिज़ाइन तो प्रिंट नहीं करते, एक बड़ी शीट के ऊपर बहुत सारे डिज़ाइन जो हैं वो कॉपी करके रखे जाते हैं और उनको एक ही दफ़ा में प्रिंटर से या प्रिंटिंग मशीन से गुजारा जाता है।
तो जब वो प्रिंट हो के शीट सामने आती है तो उस पर कटिंग के लिए, क्योंकि अगर एक शीट पे 10 या 12 डिज़ाइन या 24 डिज़ाइन इकट्ठे रख के उन्होंने प्रिंटिंग की है, तो उसके बाद जब उसकी कटिंग होती है तो ये जो प्रिंट ब्लीड वाला एरिया है ये हेल्प करता है कि आपका कटिंग इस एरिए से हो और आपका जो असल डिज़ाइन है वो इससे डैमेज या मुतासर ना हो। बेसिकली प्रिंट ब्लीड एरिया इसलिए होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। प्रिंट ब्लीड के बाद ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। इसकी शॉर्टकट मेंशन है यहाँ पे Ctrl+F, यानी आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस रख के F दबाएंगे तो वो फाइंड एंड रिप्लेस का पॉपअप है आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये हमारे टेक्स्ट एडिटर जितने भी होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, नोटपैड हो या कोई भी, उनमें फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट की ऑप्शन जो लोग ऑफिस एप्लीकेशन से वाकिफ़ हैं, फेमिलियर हैं, वो इस ऑप्शन को अच्छी तरह जानते होंगे। इसका यहाँ कैनवा में भी सेम वही काम है जो बाकी टेक्स्ट एडिटर्स के अंदर इसका फंक्शन होता है। टेक्स्ट मेंशन कर देने के बाद, डॉक्यूमेंट या डिज़ाइन क्रिएट कर लेने के बाद आपको ये ज़रूरत पड़ती है कि आप किसी टेक्स्ट को, किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को फाइंड करके उसे रिप्लेस करें, या वैसे आपको ज़रूरत पड़ती है उसे तलाश करने की किसी वर्ड को या सेंटेंस को, तो या उसको रिप्लेस करना हो या वैसे आपने ढूंढना हो किसी लफ्ज़ को, तब आपको इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। कीबोर्ड से आप इसकी Ctrl+F वाली शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको प्रेस करने से आप सिंपल ये हमारे सामने जैसे ही हम इसे प्रेस करते हैं तो ये एक हमारे सामने नया डायलॉग बॉक्स जो है ये ओपन हो जाता है। तो इसमें हमने जो वर्ड या जो भी सेंटेंस अपने पूरे डॉक्यूमेंट में या पूरे डिज़ाइन में तलाश करना हो, वो हम ये फाइंड वाला जो हमारे पास टेक्स्ट बार है इसके अंदर हम वो वर्ड या सेंटेंस टाइप करेंगे तो ये हमें वो पूरे डॉक्यूमेंट से सर्च करके वो हमें सामने हमारे ले आएगा और उसे हाईलाइट कर देगा कि आपका मतलूबा वर्ड या सेंटेंस ये पड़ा हुआ है। और अगर हमने उस वर्ड को या सेंटेंस को किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना हो तो जिस वर्ड के साथ हमने रिप्लेस करना है वो हम इस नीचे वाले रिप्लेस विद इस टेक्स्ट बार के अंदर हम टाइप कर देंगे और उसके बाद हम प्रेस कर देंगे। अगर उसे एक जगह से रिप्लेस करना हो तो ये रिप्लेस को हम प्रेस करेंगे। अगर हमने पूरे डॉक्यूमेंट में उस वर्ड को रिप्लेस करना हो किसी दूसरे वर्ड के साथ तो फिर एक ही क्लिक हम करेंगे रिप्लेस ऑल। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे वो वर्ड या वो सेंटेंस जहाँ जहाँ भी आपके पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फाइल मेन्यू के अंदर सेव है, ये अपने नाम से जाहिर है। इसकी शॉर्टकट Ctrl+S से भी आप सेव कर सकते हैं, जिसके साथ हम सब लोग यूज़ टू हैं कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट में या किसी भी ऐप के अंदर काम करते हुए, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हुए अपने काम को उस फाइल को सेव करने के लिए कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करते हैं तो वो सेव हो जाती है। यहाँ भी ये सेव वाली ऑप्शन का सेम वही फंक्शन है कि आप जैसे ही इसे प्रेस करें या कीबोर्ड से Ctrl+S दबाएंगे तो ये आपकी फ़ाइल, इसमें तमाम चेंजेस जो आपकी इसी क्लाउड पे ही सेव हो जाएंगी कैनवा के ऊपर ही। अगली ऑप्शन है हमारे पास सेव टू फोल्डर। सेव टू फोल्डर इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी इस फाइल को या इस डिज़ाइन को किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर, यही कैनवा के ऊपर, कंप्यूटर में नहीं, यही कैनवा के ऊपर यानी क्लाउड स्टोरेज के ऊपर, जो हमने ओरिएंटेशन क्लास में समझा था कि हम अपनी मर्जी के नाम रख कर भी कैनवा के ऊपर कुछ फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ फोल्डर्स के अंदर सेव करने के लिए हम अपनी मर्ज़ी के नाम के फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और उनके अंदर हम अपने डिज़ाइंस डिफरेंट जो हैं वो फ़ोल्डर्स के अंदर भी सेव कर सकते हैं। तो सेव टू फोल्डर की ऑप्शन इस काम आती है। व्यू ऑल कमेंट्स की जो ऑप्शन है ये इस्तेमाल होती है तब जब आपके साथ डिज़ाइनर्स की कोई टीम काम कर रही हो, यानी किसी प्रोजेक्ट पे या किसी असाइनमेंट पे आपके साथ एक से ज़्यादा डिज़ाइनर हैं वो काम कर रहे हों, तो वो आपको कोई कमेंट देना चाहें कि डिज़ाइन के अंदर ये वाली तब्दीली रिक्वायर्ड है, या वैसे कुछ भी आपको सजेशन देना चाहें, तो वो यहाँ पे आके आप ये व्यू ऑल कमेंट्स को जैसे ही प्रेस करते हैं तो ये आगे हमें
जो नया ये बॉक्स खोलता है उसके अंदर ये दो तरह की ऑप्शंस जो हैं, टैब्स जो हैं वो दे रहा है कि अनरिजॉल्व्ड और रिजॉल्व। अनरिजॉल्व का मतलब है कि जो आपके पार्टनर डिज़ाइनर ने डिज़ाइन देख के जो आपके प्रोजेक्ट पे आपके साथ काम कर रहा है, उसने जो तब्दीलियां सजेस्ट की हैं उनको आपने एड्रेस कर लिया है या वो आपने उस पर अमल दरामद कर लिया है, तो वो फिर रिजॉल्व्ड की कैटेगरी में चले जाएंगे कमेंट्स। जिन पे अभी काम होना बाकी है वो अनरिजॉल्व्ड के अंदर ही पड़े रहेंगे। आपकी डिज़ाइनर्स की टीम नहीं भी है, आप वैसे किसी को, अपने कस्टमर को, क्लाइंट को, या वैसे किसी को भी अपना डिज़ाइन जस्ट दिखाना चाहें, उनके सजेशन लेना चाहें, तो तब भी अगर वो आपके जो देखने वाले हैं डिज़ाइन को, वो कोई कमेंट देते हैं डिज़ाइन के बारे में, तो वो भी इसी व्यू ऑल कमेंट्स में जाके आप देख सकते हैं। वो हम आगे समझेंगे अभी के किस तरह हमने अपना डिज़ाइन किसी के साथ शेयर करना है और वो क्या कमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, या क्या आप उसको राइट्स देंगे, ये हम अभी आगे समझेंगे। फाइल मेन्यू में व्यू ऑल कमेंट्स के बाद है वर्जन हिस्ट्री। ये अपने नाम से ज़ाहिर है, ये कैनवा का एक प्रो फीचर है। ये आगे इसके क्राउन का जो आइकन इसीलिए बना हुआ है कि ये कैनवा फ्री में अवेलेबल नहीं होता, ये कैनवा प्रो में हमें मिलेगा। फर्ज करें एक डिज़ाइन आपने किसी कस्टमर के लिए बनाया है, तो किसी फर्म के लिए, कंपनी के लिए, क्लाइंट के लिए एक डिज़ाइन बनाया, उसे डिलीवर कर दिया। कुछ अरसे के बाद उसी डिज़ाइन को आप मज़ीद मॉडिफाई करते हैं, उसमें तब्दीलियां करके उसको मज़ीद डिफरेंट तरीके से उसको मॉडिफाई करके दोबारा अपने क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, तो वो एक बेसिकली आपके उसी डिज़ाइन का एक नया वर्जन, एक नया एडिशन होगा। तो ये वर्जन हिस्ट्री के अंदर जाके आप ये अपने एक ही बनाए गए डिज़ाइन के मुख्तलिफ एडिशंस, मुख्तलिफ वर्जन्स देख सकते हैं कि हमने इसमें कब कब इसमें तब्दीलियां करके नए नए इसके एडिशन जो हैं वो बनाए थे या काम उन पे किया था। मेक का कॉपी का मतलब है कि जो आप डिज़ाइन इस वक्त अपने कैनवस के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं या बना रहे हैं, उसकी उसी तरह जिस हालत में वो है उसकी कॉपी, दूसरी कॉपी आप बनाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमारा ये डिज़ाइन जो है ये इस तरह हमें नज़र आ रहा है। तो अगर हम फाइल मेन्यू में जाके और ये जो नीचे ऑप्शन है मेक अ कॉपी, इस पर क्लिक करें तो ये इसी डिज़ाइन की एक दूसरी कॉपी नए टैब में, ये जो ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पे उसी डिज़ाइन की नई कॉपी जो है वो दूसरी विंडो में हमारे सामने खोल देगा। जैसे ये न्यू डिज़ाइन था, ये टॉप पे आप देख सकते हैं जहाँ पे ये इस वक्त माउस पॉइंटर है, न्यू डिज़ाइन। और ये दूसरा, जैसे ही हमने फाइल मेन्यू में जाके मेक अ कॉपी पे क्लिक किया तो ये कॉपी ऑफ न्यू डिज़ाइन के नाम से इसने दूसरी विंडो या दूसरे टैब के अंदर उसी डिज़ाइन की एक कॉपी बना के ये हमें दे दी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डाउनलोड की। डाउनलोड की ऑप्शन का फंक्शन इतना ही है कि आप जो भी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं, आपने डिज़ाइन बना लिया, मुकम्मल कर लिया, उसे आपने अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल में उसे सेव करना है, डाउनलोड करना है, तो आप डाउनलोड की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं अभी इसके ऊपर ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इधर आपके सामने ये डाउनलोड की एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम फाइल टाइप में अगर देखें तो इसमें जेपीजी है, पीएनजी, पीडीएफ है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया हो तो आप उसे पीडीएफ में, अगर अपने डिज़ाइन को या डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करना चाहें तो आप पीडीएफ कर सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर वीडियो आपने बनाई है कैनवा पे तो आप MP4 वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई गिफ एनिमेशन बनाई है तो उसको आप फिर गिफ को ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे SVG का जो फाइल टाइप है वो कैनवा प्रो पे मिलेगा। यहाँ उन्होंने साथ मेंशन भी किया है कि JPG क्योंकि एक कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है कि जिसका साइज वो कम करता है और ये शेयरिंग के लिए बेस्ट होता है कि क्योंकि वो कंप्रेस किया गया होता है, साइज़ कम हो जाता है कंप्रेशन की वजह से, तो वो इजीली किसी भी मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे या किसी भी जगह इजीली कम टाइम में शेयर हो सकता है। अगर ऐसी सूरत हो तो आप JPG में सेव कर लें, डाउनलोड कर लें डिज़ाइन को। अदरवाइज़ जो बेस्ट ऑप्शन है वो PNG की ही है कि इसमें उसको कंप्रेस भी नहीं करता, आपका डिज़ाइन जो तमाम तर खूबसूरती और बेस्ट शेप में ही रहता है PNG। तो और उन्होंने इसीलिए इसके आगे मेंशन किया है कि सजेस्टेड यही है कि आप PNG में ही इसको डाउनलोड करें।
तो उसके बाद इस फाइल टाइप के बाद हैं डिज़ाइन के साइज़ कि आप किस साइज़ में डाउनलोड करना चाह रहे हैं। डिफ़ॉल्ट साइज़ वही है जो हमने क्रिएट न्यू डिज़ाइन के वक्त अपना कैनवस साइज़ रखा था 1080 बाई 1080 पिक्सल। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो ये यहाँ पे अगर डाउनलोड करते वक्त अगर अपना आप डिज़ाइन का साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें तो ये फ़ीचर हमें प्रो में मिलेगा। कैनवा प्रो में, कैनवा फ्री पे ये अवेलेबल नहीं है हमें। अगर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ डाउनलोड करना है तब भी हमें कैनवा प्रो पे जाना पड़ेगा, और फाइल को अगर हमने कंप्रेस करने की ऑप्शन सेलेक्ट करनी हो तब भी ये दोनों फीचर, तीनों साइज कम ज़्यादा करना, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और फाइल को कंप्रेस करना, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये कैनवा प्रो के लिए है, कैनवा फ्री में नहीं है। कैनवा प्रो पे भी हम आगे चल के काम करेंगे। अगर कंप्रेस आपने करना हो तो फिर ये इसको भी इतना इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट फाइल टाइप में जाके उसे जेपीजी में कर लें तो वो कंप्रेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सेव डाउनलोड सेटिंग्स। के ऊपर आपने जो भी सेटिंग्स की हैं उनको अगर परमानेंट सेव करना चाहें तो इस जो है चेक बॉक्स को आप ऑन कर दें, और उसके बाद अगर आप जैसे ही इस डाउनलोड बटन को प्रेस करेंगे आपका डिज़ाइन आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में ये प्रोसीजर उसका प्रोसेस शुरू हो गया। अगर आपने कैनवा की ऐप जो है वो अपने लैपटॉप पे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखी है और आप डिज़ाइन कुछ आपने काम यहाँ कर लिया और फर्दर काम आप मज़ीद उस पर काम आप उस ऐप के अंदर करना चाहें तो आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन इसी हालत में ब्राउज़र की बजाय आपकी उस कैनवा ऐप के अंदर ओपन हो जाएगा और आप मज़ीद काम उस पर आगे कंटिन्यू ऐप के अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐप भी इंस्टॉल करें तो तब भी इंटरनेट जो है वो रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हमने ओरिएंटेशन में और पहली क्लास में ये बात समझी थी कि कैनवा जो है वो क्लाउड बेस्ड है, इस पे आप ऑफलाइन वर्क नहीं कर सकते। ऐप के अंदर काम करें या ब्राउज़र के ऊपर काम करें, आपको इंटरनेट कनेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड ही होगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन फाइल मेन्यू के अंदर है हेल्प। ये वाली ऑप्शन हर सॉफ्टवेयर में हर ऐप में होती है कि उस ऐप से रिलेटेड कोई भी आप हेल्प टॉपिक देखना चाहें तो आप इस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें आप अपना जो भी सर्च करना चाहें टॉपिक जिसको आप समझना चाह रहे हैं या हेल्प लेना चाह रहे हैं उस ऐप से रिलेटेड, ये कैनवा पे हम काम कर रहे हैं तो कैनवा से रिलेटेड अगर हम कोई ऑप्शन हमें नहीं समझ आ रही उसको हम जानना चाहते हैं तो हम यहाँ सर्च करेंगे या रिकमेंडेड वाली कैटेगरी में से देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो फाइल मेन्यू है ये कंप्लीट हो गया है। फाइल मेन्यू के बाद टॉप मेन्यू बार के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है वो आती है रीसाइज। डिज़ाइन को रीसाइज करने के लिए होती है और ये अगेन एक कैनवा प्रो का फीचर है। इसका बेसिकली फंक्शन वही है, डिज़ाइन करते हुए आपको ख्याल आता है कि मैं इसको अपने कैनवस को थोड़ा सा रीसाइज कर लूँ, बड़ा या छोटा करूँ, 1080 से बड़ा करूँ या छोटा करना हो तो तब ये रीसाइज की ऑप्शन इस्तेमाल होती है। ये कैनवा जब प्रो पे जाएंगे तो वहाँ आएगी। रीसाइज के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने है अनडू की, कि अगर एक आपने अपने कैनवस के ऊपर फ़र्ज़ करें कि मैंने कोई भी इसके ऊपर मैंने कोई काम किया है, कोई एक्शन किया है, फ़र्ज़ करें कि मैंने इस पे ये वाली एक शेप ड्रॉ की, ये एक एक्शन है मैंने कि एक ये ड्रॉ की है। अब जैसे ही मैं ये अनडू को प्रेस करूँगा तो ये मेरा लास्ट एक्शन जो है वो अनडू हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। ये 2 दफ़ा मैंने प्रेस किया, मेरे लास्ट 2 एक्शन जो हैं वो उसने अनडू कर दिए या ख़त्म कर दिए। और इसके साथ अगली ऑप्शन रीडू की है कि जो लास्ट एक्शन मैंने ख़त्म किए हैं, अनडू किए हैं, उन्हें दोबारा से मैं लाना चाहता हूँ यानी रीडू करना चाहता हूँ तो मैं इस पर प्रेस करूँगा तो ये देखें हमारा एक जो अनडू है वो वापस आ गया यानी रीडू हो गया, और दूसरी दफ़ा करूँगा तो दूसरा एक्शन भी रीडू हो जाएगा। ये हमारे हर टेक्स्ट एडिटर में, हर सॉफ्टवेयर में जो हम कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं उनमें ये ऑप्शन होती हैं। और ये अनडू रीडू दोनों की शॉर्टकट्स भी वही हैं जो हम हमेशा पे किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप में, यानी ये आप देख सकते हैं नीचे जो ये शो करवा रहा है कि अनडू के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस करेंगे और रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट Z प्रेस करेंगे अगर शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहें। अदरवाइज़ आप अगर अपने माउस से ज़्यादा इजी
फील करते हैं तो आप इनके ऊपर जस्ट माउस के साथ क्लिक करें तो ये अनडू हो जाएगा, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रीडू हो जाएगा। फाइल मेन्यू में यहाँ हमने रीनेम करके न्यू डिज़ाइन रखा था, वही हमारी फाइल का या डिज़ाइन का नाम यहाँ टॉप के ऊपर ये यहाँ पे हमें शो करवा रहा है। इसको भी अगर हम बदलना चाहें तो बड़े इजीली यहाँ पे सिर्फ क्लिक करें और पहले वाले नाम को आप रिमूव कर दें, और यहाँ पे मैं जैसे नया नाम मैंने अलीज़ डिज़ाइन टाइप कर दिया, तो ये अब इस फाइल का नाम या इस डिज़ाइन का नाम अलीज़ डिज़ाइन हो जाएगा। तो ये आपके फ़ाइल का नाम बेसिकली यहाँ पे शो करवा रहा होता है। अब आप जैसे ही फ़ाइल मेन्यू में देखेंगे तो यहाँ भी आपकी फ़ाइल का नाम या डिज़ाइन का नाम अलीज़ डिज़ाइन हो गया, और वही ये यहाँ पे शो करवा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन टॉप बार में हमें जो नज़र आ रही है टॉप मेन्यू बार में, वो है ट्राई कैनवा प्रो की है कि अगर आप कैनवा प्रो फीचर ट्रायल के तौर पे यूज़ करना चाहें तो इसको आप क्लिक करके चंद 30 डेज़ या जितना भी वो देंगे ट्रायल के, आप कैनवा प्रो फीचर यूज़ कर सकते हैं उतने टाइम तक। ट्राई कैनवा प्रो के आगे आपको ये शो करवा रहा है कि आप किस नाम से इस वक्त आप काम कर रहे हैं, या आपका अकाउंट किस नाम से क्रिएट हुआ है। यहाँ पे वो शो हो रहा है। अगर आपने कोई अपनी डिस्प्ले पिक्चर को डीपी लगाई हुई होगी तो वो आपको यहाँ पे डीपी शो होगी। लास्ट ऑप्शन हमें नज़र आ रही है वो है शेयर, यानी हम अपना ये डिज़ाइन किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, और ताकि वो आपका डिज़ाइन जो है वो आके विज़िट करें, और उस पर आपको कमेंट्स भी वो दे सकते हैं। ईमेल एड्रेस या नाम वगैरह आप अपना या अपनी टीम का या जो आपके साथ हैं उनका नाम या ईमेल वगैरह मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पे आप ये इंश्योर करेंगे कि जिसके पास ये लिंक जाएगा वो उस डिज़ाइन के साथ क्या एक्शन कर सकता है। एनी वन विद लिंक कैन एडिट, बाय डिफ़ॉल्ट कैन एडिट है कि जो बंदा भी या जो पर्सन भी इस लिंक के ज़रिए आपके डिज़ाइन पे यहाँ कैनवा पे आपके डिज़ाइन को एक्सेस करेगा या यहाँ देखेगा, वो आपके डिज़ाइन के साथ क्या क्या कर सकता है। उसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं कि वो कैन एडिट कर सकता है कि आपके डिज़ाइन में कोई भी तब्दीली कर दे, या सिर्फ कमेंट कर सके। अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ कमेंट करे, डिज़ाइन के साथ कोई तब्दीली वगैरह या छेड़छाड़ ना कर सके, तो आप कैन कमेंट की ऑप्शन को ये सिलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि वो ना एडिट करे ना कमेंट करे, जस्ट देख सके, तो आप कैन व्यू को सिलेक्ट करें, लिंक कॉपी करें और उसे सेंड कर दें। नेक्स्ट क्लास में हम इस एडिटर की ये जो लेफ़्ट बार है इसको देखेंगे और इंशाल्लाह डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास आज की यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अल्लाह हाफिज़।